जय हिंद साथियों। आज मैं आपको कक्षा 10 मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल कराने जा रहा हूँ। साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथियों, आज मैं आपको बिना विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्या को शांत और अशांत संख्या बतानी है हमें। साथियों, एक बात और ध्यान से दें, 2 की पावर n और 5 की पावर n जिन संख्याओं में विभाजन करने पर ये आएंगे वह शांत संख्याएं कहलाएंगी। शांत संख्याएं कहलाएंगे वो। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। हम 3125 को देखते हैं, 2 या 5 का कोई पावर बनेगी। साथियों देखें, इधर 31-25 का हम गुणनखंड करके देख लेते हैं 5 से। 5 छंग 30। साथियों, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10। साथियों, 2 बचा 25 हो गया। 5 पच्चे 25। फिर साथियों फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 10, 12 में से 10 जाने पर 25 हो गया। 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 1 इधर 2 इधर चला गया। 5 पंजे 25। साथियों, फिर 5 से काटते हैं हम इसको। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा। फिर हम 5 से 5 को काटते हैं। 5 एकम 5। साथियों, हमारे कितने 5 आए हैं गुणनखंड करने पर? साथियों, 1 2 3 4 5। साथियों, 5 की पावर ये 5 बना है। साथियों, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। साथियों, इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5। साथियों, 5 की पावर 5 बना है ये। साथियों, हमने आपको क्या बताया था? 2 या 5 के ऊपर जो भी पावर ये घात में आएंगी वह संख्या शांत संख्याएं कहलाएंगी। साथियों, हमने बिना विभाजन या भाग करे ही आपको बताया है कि 13/3125 शांत संख्या है या नहीं। साथियों, यह 13/3125 शांत संख्या है। साथियों, शांत संख्या है। साथियों, यह शांत संख्या है। आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कराया। और साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप तैयार रहें। हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं और हम इसको अब साफ करते हैं। साथियों, समझ में आया क्या? एक बार साथियों आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, जिन संख्याओं की पावर 2 या 5 की पावर आएंगी वही शांत संख्या कहलाएंगी। 2 और 5 होंगे जिसमें वह शांत संख्या होंगी। साथियों, 3125 का हमने गुणनखंड करा। साथियों, 5 बार बना। 5 हमारी ये आई पेयर। साथियों, 5 की पावर 5 होगा। हमने बिना 13 में भाग दिए 3125 का, हमने बताया कि यह शांत संख्या है या नहीं। साथियों, यह शांत संख्या है। ठीक है भाई। साथियों, मैं इसको अब साफ। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 17/8 हमारा क्वेश्चन नंबर साथियों 2 है। देखो साथियों, इधर हम फिर इसी तरह
8 का गुणनखंड करते हैं साथियों। हमने 8 का गुणनखंड करा, 2 से देखा, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 चौक 8 होते हैं साथियों, 4 आ गया साथियों। हमने फिर 2 से गुणनखंड करा, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 एकम 2। हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, 2 की पावर या 2 की पावर n मतलब जितनी भी आएंगी और 5 की पावर जितनी भी आएगी वह शांत संख्या कहलाएगी। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर साथियों 3 होगी, क्योंकि साथियों जितनी भी मल्टीप्लाई में संख्या लिखी होंगी सेम, वो पावर में चली जाती हैं। 1 2 3 साथियों 3 पावर में चला गया है। तो साथियों दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिना विभाजन करे ही मतलब बिना भाग दिए ही हमने 70/8 को बता दिया कि ये शांत है या नहीं। साथियों यह 17/8 शांत संख्या है, बिना भाग करे ही। अगर आप चाहते हो तो भाग करवाना मुझसे, मैं इसको एक बार आपको साथियों भाग करके भी दिखा देता हूँ कि शांत संख्या है या नहीं। देखो साथियों इधर एक बार मैं आपको भाग विधि द्वारा इसको बताता हूँ। 17/8 को 8 दूनी 16 होते हैं साथियों। हमारा शेषफल 1 आया, हमने साथियों दशमलव धर लिया, फिर हमने साथियों 0 बढ़ा लिया दशमलव धर के, 8 एकम 8 होता है। फिर साथियों हमारा 2 बचा, फिर दशमलव एक बार धरने के बाद में अपना 0 चलती रहती है साथियों। दोस्तों 8 दूनी फिर 16 होते हैं, 16 आ गया। फिर साथियों बीच में 16 के 4 बचे, फिर 40 हो गया, 8 पंजे 40। साथियों हमारा शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया दोस्तों हमारा। हम इसलिए ये शांत संख्या है क्योंकि ये पूर्ण कट गई है, पूरी संख्या कट गई है। ठीक है साथियों, हमने आपको भाग विधि द्वारा भी सिद्ध करा दे। लेकिन दोस्तों पेपर में हाई स्कूल के एग्जाम पेपर में बोर्ड के में किस प्रकार पूछता है, वह पहले ही प्रश्न वाला बोल देता है कि बिना विभाजन प्रक्रिया या बिना भाग विधि द्वारा ही भाग करे ही आपको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार करके दिखाना है उसे कि यह शांत संख्या है। साथियों यह शांत संख्या है। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी पूरा हुआ। आप बताइए साथियों, कहीं यहाँ दिक्कत हो तो आपको बताइए साथियों, हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सही करा। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखें साथियों, हम इसको साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 64/455। हम पहले इसे देखते हैं गुणनखंड द्वारा ही दोस्तों। देखें 455 को हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम 2 से काटते हैं साथियों। 2 से कहीं 2 के पहाड़े में कहीं 5 आता है, लास्ट में किसी संख्या में नहीं आता साथियों। 3 के में आता है, हाँ आता है साथियों। 3 पंजे 15 होते हैं, लेकिन साथियों 3 से दिया हमने, 3 एकम 3, 1 बचा 15, लेकिन लास्ट में शेष 5 बच रहा है साथियों। 5 3 से नहीं कटता। फिर 5 के पहाड़े में आता है कहीं 5 पंजे 25 भी आता है और 5 या 15 भी आता है। तो हम 5 से देखते हैं इसको। 5 नाम 45, 5 एकम 5 साथियों, एक बार गया 5 से। और फिर साथियों देखते हैं हम इसको 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 बार गया और 13 एकम 13। साथियों मैंने आपको अभी बताया था कि 5 गुणा 7 गुणा 13, जहाँ 2 या 5 की पावर आएगी वही शांत संख्या कहलाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं पर 5 की पावर बन नहीं रही, लेकिन बन रही है 5 की पावर 1, लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ रहे हैं, इसलिए यह संख्या अशांत है दोस्तों। अब यह है संख्या अशांत है साथियों, अशांत संख्या है। हमने यह भी सिद्ध करके दिखा दिया, लेकिन हम भाग विधि द्वारा पेपर में नहीं कर सकते, तो ये पैटर्न हम यूज कर सकते हैं साथियों अपना शांत संख्या बताने का। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा हुआ और हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 15/1600।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साथी, 15/1600। हम फिर 1600 का नीचे वाली संख्या का ही गुणनखंड करके देखते हैं ज्यादा से, क्योंकि भाग हमें ही 1600 या नीचे वाली संख्या से ही देते हैं हम बड़े ऊपर वाली संख्या में, तो हम 1600 से फिर भाग देते हैं। देखें 2 से 2 अट्ठे 16, 0 की 0 0, फिर 2 से देते हैं 2 चौक 8 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से देते हैं 2 50 दूनी 2 पंजे 10 5, फिर 0, फिर 2 से देते हैं साथ ही हम भाग 2 पंजे 2 एकम 2 और एक इधर चला गया 10 हो जाते हैं, फिर 2 पंजे 10 हो गए साथियों दोस्तों। फिर अब हमारे पास 2 से नहीं 3 से देखेंगे हम इस संख्या को, 3 से भी नहीं कट रही ये संख्या, फिर हमें इसको 5 से काट कर देखते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 होते हैं दोस्तों। फिर हमने इसे फिर 5 से काटा, एक बार करा साथियों, हमारे पास 2 और 5 के पेयर बनेंगे। हम इसको इधर देखते हैं, आइए हमारे साथ इसका पेयर बनाना देखें। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे पास साथियों। 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 हमने लिख ली 2 की, और फिर हम लिखते हैं गुणा 5 और गुणा 5। तो साथियों हमने 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर साथियों जितनी हमारी संख्याएं होती हैं, मतलब जितने 2 के सेम संख्याएं होती हैं उतनी पावर होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 6 हो गया। और फिर साथियों हम इसके गुणा में ही करके कितने लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं साथियों। अब ये हमारी 2 और 5 की पावर n होती है पावर, तो ये 6 होगी, ये 2 होगी, हमारी शांत संख्या बन गई है। आप इधर देखें, इस प्रकार ही हम इसको पेपर में कर कराएंगे और आपको पूर्ण रूप से 2 या 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है, मैं देख रहा हूँ हर वर्ष सही या कोई 1-2 वर्ष, जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था तो मेरे लिए भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड में। ठीक है साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हुआ। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं साफ साथियों। थोड़ा मैं तेज बोल तो नहीं रहा साथियों, अगर मैं बोल रहा हूँ तो धीमा बोलने की कोशिश करूंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 23/243 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम अब 243 का गुणनखंड करते हैं। देखिए हम अब इधर 2 4 3, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से हम देखते हैं 3 3 दूनी 6, 2 इधर चला गया, 3 सत्ते 21 होता है। फिर 3 से हमने करा, 3 तिया 9 होता है। फिर हमने 3 से करा, फिर 3 तिया 9 होता है। फिर हमने 3 से करा, 3 एकम 3 होता है। साथियों यहाँ कहीं लिखा हुआ है 3 की पावर 3 या 5 की जगह कहीं है 3, तो इसमें साथियों यह अशांत संख्या है, लेकिन मैंने गोला खींच दिया आपको समझाने के लिए, यह अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। हमको साथियों दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको हमने क्या बताया था, जहाँ 2 और 5 की पावर होंगी वही शांत संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या बन रही है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, 5 बनी है, 3 की पावर 5। अब हम इसको साफ करते हैं। साथियों हमारे प्यारे भाइयों,
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है। आप इधर देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 साथियों 23/2 और 5/2 है। ठीक है दोस्तों, हम एक बार इसका, वैसे हमें पहले से ही मौजूद या पता है कि 2 की पावर या 5 की पावर क्या होती हैं, वो शांत संख्याएं होती हैं। देखो इधर देखो, 2/3 और 5/2 पहले से ही शांत संख्याएं जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक बार टुकड़े करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और फिर गुणनखंड निकाल के दिखाना चाहता हूँ ये आएगा या नहीं। देखिए इधर 23/2, 2 कितनी बार है? 3 लिखा है पावर में, 3 बार ही हमें 2 लिखना है। और 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो 5 को भी हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 होता है हमारे दोस्तों। तो 23/200 हो गया है। और एक बार फिर हम 200 का गुणनखंड करेंगे और आप इधर देखें गुणनखंड को। 2 एकम 2, 0 0, 2 पंजे 10, 5 0, 2 2 दूनी 4, एक बचा इधर चला, 2 पंजे 10। साथियों फिर 5 से करना है हमें, 5 पंजे 25 होते हैं साथियों, और 5 एकम 5 साथियों। क्या हमारे इसी प्रकार पेयर बने हुए हैं? 2/3 बनी हुई है और 5/2 बनी हुई है। क्या ऐसा ही हमारे पहले से ही मौजूद आंसर में है, सवाल में है? तो बोर्ड वाला, पेपर वाला आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन दे सकता है, जो कोई आपको 1 या 2 नंबर के ऊपर फंसाने की भी कोशिश कर सकता है, बच्चे का दिमाग देखने की भी कोशिश कर सकता है, क्या बच्चे के अंदर कुछ दिमाग है या नहीं, क्योंकि यह पहले से ही शांत संख्या है। क्या है ये? पहले से ही शांत संख्या दी हुई है उसने भाइयों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, साथियों, पहले से ही यह शांत संख्या दी हुई है। अब हम इसको फिर दोबारा से साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 129/2 और 5/7 और 7/5 है। साथियों हमने हर प्रकार से सवाल देखते चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही संकेत दे दिया था, जहाँ पर 2 की पावर और 5 की पावर होगी वही संख्या शांत संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर साथियों 7 की पावर भी दे दी है, लेकिन ये ना होती तो ये दोनों होती तो ये शांत होती, लेकिन अब 7 भी दे दिया है, यह इसलिए क्या है? अशांत संख्या है साथियों। और दोस्तों हमें कोई बताने की आपको ज़रूरत है क्या खोलकर? लेकिन हम आपको फिर भी वैसे ही बता देते हैं, 2 की पावर कितने होते हैं वो खोलकर बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। आप ये इसी प्रकार देख लो, आपको हमने बता दिया 2 की पावर और 5 की पावर जहाँ आएंगी वह शांत संख्या कहलाएगी। यह इसलिए अशांत संख्या है मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, बहनों, यह संख्या अशांत संख्या है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 6 की पावर 15, 6 की पावर 15 है। हमें फिर 15 का गुणनखंड करना है। 15 3 से करते हैं हम सबसे पहले छोटी संख्या, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। साथियों ये 3 गुणा 5 बना है, यह इसलिए अशांत है, जबकि 5 की पावर बननी चाहिए। 5 की पावर 1 होती है जब भी कुछ नहीं होता, और इसके ऊपर भी 1 है, लेकिन हमें 2 चाहिए था तो शांत होती, इसलिए अशांत संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर अपना पूरा किया 8 भी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर
9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। यह क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। ठीक है, अब हम 50 का ही देखते हैं गुणनखंड। 2 से देखते हैं 25, 5 से देखते हैं 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 2 गुणा 2 की पावर 5 की पावर 2 आया, तो इसलिए यह अशांत नहीं शांत संख्या है, क्योंकि यह 2 और 5 की पावर बनी हुई है। जब 2 के ऊपर कुछ नहीं होता किसी संख्या के, तो उसमें हम एक पावर मान लेते हैं, इसलिए यह शांत संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब हम इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 के लिए रेडी हुए सभी बच्चे, और इधर देखें हमारे बोर्ड की तरफ। 77/210 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा अंदाजा भी लगाएं, 7 से लगाते हैं, 7 या 21 होते हैं, तो ये 210 है, तो ये 3 और 7 है। ये भी अशांत संख्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके डाउट के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार होगा। ठीक है, 210 का फिर गुणनखंड इसी प्रकार होना है साथियों। 210 2 से देखते हैं, नहीं होगा। हो जाएगा 2 से। 2 एकम 2 और 0 ना जाने पर 2 पंजे 10। अब ये 3 से होगा। 3 एक 3 3 9 और एक इधर 4, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से गुणनखंड करना है हमें। 3 एकम 3 नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से देखते हैं। 5 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। साथियों 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7 अशांत संख्या है। अशांत संख्या है साथियों। ठीक है, ये हमारी अशांत संख्या है। इसमें क्योंकि 2 की पावर 3 की पावर नहीं बनी, 3 की पावर 3 में और 7 है, इसलिए यह हो चुका। और क्वेश्चन नंबर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई साथियों। हमारा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, आपको हमने एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट कराई कक्षा 10 के मैथ की पहले चैप्टर के, और आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। कल को हम आपको चैप्टर नंबर 2 कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 होगी उसमें, और हमने आज पूर्ण किया आपका। साथियों दोस्तों, हमारा चैनल अरुण कुमार मैथ RS है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, हम यहीं से आपसे क्लास की विदा लेते हुए आपको प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।